सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी से प्रथम पाठ धन्यम भारतवर्षम। उत्तराखंड बोर्ड से ये पाठ है। उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत में जो कक्षा 7 में पुस्तक है उसका नाम है आमोदिनी। आमोदिनी केवल उत्तराखंड बोर्ड में चलती है। तो इसमें से जो पहला पाठ है धन्यम भारतवर्षम कक्षा 7 का, उसका यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये हमारे संस्कृत ग्रंथों की ये परंपरा रही है कि प्रारंभ में अपने देश या देवी देवताओं ईश्वर की आराधना की जाती है। तो यहाँ पर भी अपने देश के बारे में ये कुछ श्लोक हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये कविता है संस्कृत की, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। मतलब भारतवर्ष धन्य है और पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम पवित्रता से युक्त है। भारतवर्ष पवित्रता से युक्त है। यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी। इसकी जो संस्कृति है, भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो संतोष देने वाली है। यस्य संस्कृति तोषदायिनी, इसकी संस्कृति संतोष देने वाली है। पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, पाप का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, यहां पुण्य देने वाली गंगा याति, गंगा आती है, गंगा प्रवाहित होती है, गंगा बहती, यहां पर पुण्य देने वाली गंगा बहती है। सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सिंधु और नर्मदा जो नदियां हैं वो सदा सुशोभित होती हैं। सरस्वती चा धन्य धन्य, और जो सरस्वती है, सरस्वती धन्य है। सरस्वती कैसी है? धन्य धन्य, मतलब धन्य धन्य है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, यमुना और कृष्णा माननीय है। माननीय मतलब आदरणीय है। यमुना और कृष्णा मान्य मान्या, यमुना और कृष्णा आदरणीय है। शृणुमो यत्र च वेदम पुण्यम, जहां हम पवित्र वेद, जिस भारत में हम पवित्र वेदों को सुनते हैं, ऐसा हमारा भारतवर्ष धन्य है, पवित्रता से युक्त है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। धन्य है भारतवर्ष, धन्य है, पवित्रता से युक्त भारतवर्ष है। यत्र पर्वता रम्य रम्य, जहां के जो पर्वत हैं सुंदर रमणीय हैं। ऋषयो मुनयो धन्य धन्य, जहां के ऋषि मुनि धन्य धन्य हैं। कैलाश्च हिमराजश्च विंध्य सतपुड़ा हिमाद्रिश्च अरावली पर्वतमाला चा। और कैलाश्च, कैलाश्च कैलाश पर्वत, हिमराजश्च हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा हिमाद्री हिमाद्री पर्वत, और अरावली की पर्वतमाला, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, और स्वर्ण सुमेरु हर्ष करश्च, सोने के सुमेरु पर्वत, जैसे हर्ष देने वाले, खुशियां प्रदान करने वाले, पवित्र पवित्रता से युक्त पर्वत। पुण्य पर्वते पुण्यम पुण्यम, पुण्य पर्वत हैं भारत में, पुण्य पर्वत हैं। धन्यम भारत वर्षम धन्यम, धन्यम भारत वर्षम धन्यम पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम। पुण्य भारतवर्ष धन्य है, भारतवर्ष पुण्य है, पवित्रता से भरपूर है। तो ये थी कविता। अब इसके शब्द अर्थ हैं। शब्द अर्थ आप देखिए। पुण्यम का मतलब होता है पवित्रता से युक्त। तोषदायिनी होता है संतोष प्रदान करने वाली। पुण्यदा होता है पुण्य देने वाली। विभाति होता है सुशोभित होती है या होता है। धन्य का मतलब होता है धन्य है। मान्य का मतलब आदरणीय। रम्य का मतलब रमणीय।
पर्वतमाला का मतलब पर्वत श्रृंखला, और शृणुम का मतलब होता है सुनते हैं, हिमाद्री का मतलब हिमालय, और याति का मतलब जाती है। आइए अब पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एतत् गीतम सस्वरम गायत, इस गीत को स्वर के साथ गाइए। तो इसको बच्चे कक्षा में गा सकते हैं और गुरुजी उनको गा करके, जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को गा करके सुना सकते हैं। तो सभी शिक्षक महोदय और बच्चे इसको लय के साथ पढ़ेंगे तो इसका गान भी हो जाएगा। धन्यम भारत वर्षम धन्यम, पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम, यस्य संस्कृति तोषदायिनी, पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्य धन्या, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृणुमु यत्र च वेदं पुण्यम, धन्यम भारत वर्षम धन्यम, पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम, यत्र पर्वता रम्या रम्या, ऋषयो मुनियो धन्या धन्या, कैलास हिमराजस विंध्य सतपुड़ा हिमादृश, अरावली पर्वतमाला च, स्वर्ण सुमेरु हर्ष करश, पुण्य पर्वते पुण्यम पुण्यम, धन्यम भारत वर्षम धन्यम, पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम, धन्यम भारत वर्षम धन्यम, पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम। तो इस प्रकार से कुछ गाने का अभ्यास हम इसका कर सकते हैं। अब हमारे सम्मुख प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो यस्य संस्कृति तोषदायिनी, इसका अनुवाद मैंने आगे दिया है, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यस्य संस्कृति तोषदायिनी, तो इसका क्या हो जाएगा, जिसकी संस्कृति संतोष देने वाली, पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, पापों को नाश करने वाली, पुण्य देने वाली है, यत्र पुण्यदा गंगा याति, जहां पुण्य देने वाली गंगा बहती है, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सिंधु नर्मदा सदा सुशोभित होती हैं, सरस्वती चा धन्या धन्या, सरस्वती धन्य है, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, यमुना कृष्णा आदरणीय है। तो ये हो गया। आगे यमुना कृष्णा आदरणीय है, फिर क्या हो गया, शृणुमु यत्र च वेदम पुण्यम, जहां हम पवित्र वेदों को सुनते हैं ऐसा भारतवर्ष धन्य है, पवित्रता से युक्त है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं मित्रों। पाठम आधृत्य संज्ञा पदेन सह उचितम विशेषण योजयत। तो पाठ से इनको मिलाना है, तो मैंने मिला दिए हैं। जो गंगा से क्या पुण्यदा मिल जाएगा, ठीक है, सरस्वती से धन्य मिल जाएगा, यमुना से मान्य मिल जाएगा, और पर्वता से रम्य मिल जाएगा। तो इस तरह से इनको आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारे सम्मुख है। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है, उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है, कस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति, किसकी जो संस्कृति है वो संतोष देने वाली है। तो वो भारतवर्ष की संस्कृति है, संतोष देने वाली भारतवर्ष की संस्कृति है, ठीक है। फिर आता है, वयम पुण्यम वेदम कुत्र शृणुमु, हम पुण्य वेदों को कहाँ सुनते हैं, भारतवर्ष में सुनते हैं। पुण्य वेदों को कहाँ सुनते हैं, भारतवर्ष में सुनते हैं। तब है, अत्रत्या पर्वता कीदृशा संति, यहाँ के जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, रम्य पर्वत हैं, रमणीय पर्वत हैं, सुंदर पर्वत हैं। फिर प्रश्न आता है, पाठे वर्णितानि पंच पर्वत नामानि लिखत, पाठ में आए हुए 5 पर्वतों के नाम लिखने हैं। तो उत्तर में एक हो गया कैलाश पर्वत, फिर हिमालय पर्वत, फिर विंध्याचल पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत और अरावली। तो हम यह नाम लिख सकते हैं, कैलाशः, हिमालय, विंध्याचलः, सतपुड़ा, अरावली। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, पाठे वार द्वयम प्रयुक्तान शब्दान लिखत, पाठ में दो बार आए हुए शब्दों को, दो बार प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर ये क में लिख दिया, मान्य मान्य ये 2 बार आया है, फिर रम्य रम्य 2 बार आया है, फिर धन्य धन्य 2 बार आया है, और पुण्यम पुण्यम
2 बार आया है। पुण्यम पुण्यम, ये पुण्यम पुण्यम भी 2 बार आया है, तो हम पुण्यम पुण्यम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये शब्द आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 है, शुद्धम शब्दम रेखांकित कुरुत। शुद्ध शब्द को रेखांकित करना है। तो रेखांकित मैंने पहले ही कर दिया है। जो शुद्ध है, जो सही है, उसको रेखांकित करना है। तो यहाँ पापनाशिनी, पापनाशिनी, पापनाशिनी कई प्रकार के लिखे हैं। आपको जो सही है उसको अंडरलाइन कर देना है, नीचे लाइन लगा देनी है। तो ये वाला सही है, यहाँ ये संस्कृति सही है, यहाँ पे पुण्यवाहिनी सही है, और यहाँ पे पुण्यम सही है। तो जो सही है वो मैंने पहले ही रेड से नीचे उनके लाइन लगा दिए हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। तो मित्रों, हमने अपने इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 7 आमोदनी पाठ 1 धन्यम भारतवर्ष का यहाँ पर अध्ययन किया, और अगले वीडियो में अगले पाठ का हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और सभी वीडियो को देख सकते हैं।